हाय एवरीवन। देखिए, जो हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं अभी, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जब भी हम लोग कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सबसे पहली बार पढ़ते हैं, है ना, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है उस सब्जेक्ट को ग्रास्प करने में। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, ऑडिट बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएं और ऑडिटिंग में जो हम स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या इंटरलिंकेजेस है, वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम कभी उन चीज़ों को मिक्सअप नहीं करते एग्जाम्स में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहती है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इस बैच के अंदर सबसे ज़्यादा जो ध्यान लगाएंगे, हमेशा की तरह, जो मेरा हमेशा से, अब तो 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, उसूल रहा है, हम सबसे ज़्यादा ध्यान पढ़ते वक्त अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करने पर लगाएंगे। राइट? मैं बैच में आपको बीच बीच में प्रैक्टिकल केसेस, कॉन्सेप्ट कराते कराते कि देखो इसमें सोचो क्या हुआ, इसमें सोचो क्या होगा, इस सिचुएशन में सोचो क्या होगा, वो चीजें बताते जाऊंगी। आपको उन सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, आप प्लीज ये कभी नहीं सोचेंगे, मैं आपको अपने 20 साल से अधिक के एक्सपीरियंस के, पढ़ाने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, जब पेपर थोड़ा सा भी टेक्निकल या एप्लीकेशन बेस्ड आता है ना, तो जो क्लास की बातें हैं स्टूडेंट्स बताते हैं, वो एग्जाम्पल्स जो क्लास के होते हैं वो दिमाग में आ जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे मैम तो ना एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स बहुत सारे बता रहे हैं तो हम क्लास को स्किप कर दें। नहीं, आपको वो एग्जाम्पल्स ध्यान से सोचना। और जब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, तो आप ये सोचेंगे हाँ, जैसे कि आप सोच रहे हो और जवाब दे रहे हो। इससे क्या होगा, आपके अंदर, खुद के अंदर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। रीजन तो मैं अब बता रही हूँ। ठीक है, आप जब रीजंस के साथ किसी चीज को एनालाइज करते हैं, आप में खुद में एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं और आप एग्जाम में पेपर अच्छा करके आप आते हैं। फिर उसके बाद तो हम स्टडी मटेरियल करेंगे डिटेल्ड में। आपके पास में जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का है, आप वो अपने पास में रखेंगे। ठीक है, प्लस आपके पास में बुक फॉर्म में आता ही है, सब बच्चों के पास में आता है। हाँ, समरी और रिवीजन क्लास को हम कभी भी अपना प्राइमरी सोर्स नहीं समझते। हमने जो कुछ डिटेल्ड क्लास में एनालाइज कर लिया, अच्छे से मटेरियल से समझ लिया, उसको कर लिया। समरी और रिवीजन क्लास केवल कॉन्सेप्ट को बाद तक रिटेन करने के लिए है। ठीक है, तो समरी और रिवीजन क्लास थोड़ा रुक करके फिर उनको करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम चैप्टर वाइज आपको समरीज एंड रिवीजन क्लासेस से रिवाइज कराएंगे, बट प्लीज मेन ध्यान आपको अपनी डिटेल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर रखना है। अच्छा, पेपर का जो पैटर्न है वो यूजुअली क्या रहता है? मैम आप यूजुअली क्यों कह रहे हो? मैं यूजुअली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेपर का पैटर्न आज को ये है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू के साथ 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं। हो सकता है किसी अटेम्प्ट में ये 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट को चेंज करके 19 मार्क्स का कर दें, 20 मार्क्स का कर दें, इस तरह का कर दें। तो मैं आपको ये यूजुअल पैटर्न बता रही हूँ। 30 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं। कहने को लगता है ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड आजकल इंस्टीट्यूट चेंज करने लगा। अब वो रेक्टिफिकेशन करने के बजाय थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें ज्यादा पूछ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा खाली रेक्टिफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन के लिए निमोनिक्स और चीजें वो मैं आपको बाद में बताते रहूंगी साथ साथ। पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। प्लस 26 मार्क्स का पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी टाइप के भी होंगे, केस स्टडीज भी होंगी। इस सिचुएशन में ऑडिटर को क्या करना है ये पूछा जाएगा, ये सिचुएशन हो तो बताओ ऑडिटर कैसे डील करेगा, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको सिचुएशंस पहचाननी होती हैं। कई बार पेपर एप्लीकेशन बेस्ड भी आता है, किसी अटेम्प्ट में थ्योरी थोड़ी ज्यादा आ जाती है, केस स्टडीज थोड़ी कम आ जाती हैं। पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे मई 2022 की बात करूं, पेपर टोटली एप्लीकेशन बेस्ड था, तो मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी केस स्टडीज थी, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कम थे। और यही चीज उन्होंने एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट में किया। मतलब जो पास्ट अटेम्प्ट के आए हुए क्वेश्चन आंसर्स थे, अगर कोई पूरा भी रट्टा लगा के गया होगा तो इवन रट्टाफिकेशन वाला बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा, अनटिल एंड अनलेस उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे ना हो। मतलब नए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, इवन क्वेश्चंस उन्होंने स्टडी मटेरियल से भी नहीं पूछे। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग था, अगर आपको सिचुएशन पता थी,
तो हर वो बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग था वो पेपर अच्छे से करके आएगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक जाहिर से तौर पे बताया है, ओके, सिर्फ इस बात को क्लियर करने के लिए कि आप स्टार्टिंग के क्लासेस में जितने अच्छे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप कर लोगे, राइट, आपको आगे आगे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में उतनी ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का, मेन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करनी है, साथ में स्टडी मटेरियल लेकर चलना है, रिवीजन क्लासेस और समरीज वो हमारा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है, उससे पहले हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और प्लीज एक बात मैं और कहूंगी आपसे, देखो अब जब आप एक नया सब्जेक्ट बिल्कुल ईश्वर अल्लाह खुदा वाहे गुरु का नाम लेकर के आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इस सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को, हम जब पहली बार अकाउंट्स भी पढ़ते हैं तो हमें 5-7 क्लासेस लगती है ना उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में, रिलेट करने में। तो ऑडिट को भी 5-7 क्लासेस कम से कम आप दीजिए, राइट। और रिलीजियसली जिस भी क्लास के अंत में अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने को बोलती हूँ या कुछ क्वेश्चंस देती हूँ तो उनको कीजिए आप, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अब अपनी पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे।